आज का टॉपिक है कि ईएसआर टेस्ट क्यों आवश्यक है, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हम क्या पता लगा सकते हैं या ये भी जान सकते हैं क्या सच में ईएसआर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिसको कराने की आवश्यकता पड़नी चाहिए या हमको कराना ही चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जो ईएसआर होता है दोस्तों, उसको हम सेट रेट या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं, यानी कि ईएसआर का ये पूरा नाम होता है। जो ईएसआर होता है हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन के बारे में जानकारियाँ देता है, यानी कि इस टेस्ट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन है कि नहीं, यानी कि कोई बीमारी चल रहा है कि नहीं। इसके बारे में आपको डिटेल से इस टेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि हाँ आपके शरीर में किसी तरह की कोई ना कोई बीमारी हो रही है, यानी कि इन्फ्लामेशन आपके शरीर में हो रहा है। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हम इस टेस्ट के माध्यम से कि आपको किस तरह की बीमारी हुई है। तो इस एक सिंगल टेस्ट के माध्यम से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि आपको किसी तरह की इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई ना कोई बीमारी हुई है। तो उस बीमारी को जानने के लिए आपको किसी अलग तरह के टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ इस टेस्ट के माध्यम से, यानी कि ईएसआर के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि जो बीमारी आपको हो रही है वह कितना सीरियसनेस है, उसकी जो प्रोग्रेस है वह कितना प्रोग्रेस हो चुका है, यानी कि कहाँ तक इन्फ्लेमेशन हो चुका है। इस टेस्ट के माध्यम से आप जान सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब अगर आपके शरीर में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन होता है तो कौन कौन से ऐसे बीमारी है जो हो सकता है, या किस किस बीमारी में ईएसआर का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, जिससे आप ये जान सकते हो कि शायद आपको इस तरह की इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो सबसे पहले आप देखोगे अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें अगर ईएसआर आप कराते हो तो आपका जो ईएसआर होता है वह लेवल बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है शरीर में, लो हीमोग्लोबिन है, तो उसमें ईएसआर का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। अगर किसी का मैक्रोसाइटोसिस यानी कि आरबीसी ज़्यादा बढ़ गया है, विटामिन B12 की कमी है, तो उसमें भी आप देखोगे जो ईएसआर का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन अगर डिसीज किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसमें भी आप देखोगे जो ईएसआर का जो लेवल होता है वह कम हो जाता है। अगर रोमेटाइड फीवर अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसमें भी ईएसआर का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। उसके बाद से ट्यूबरकुलोसिस आप देखोगे तो ट्यूबरकुलोसिस में आप देखोगे ईएसआर का जो लेवल होता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर टीबी अगर होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें ईएसआर का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। लेकिन कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिसमें कम होता है ईएसआर का लेवल, तो आप देखोगे पॉलीसाइथेमिया वीरा नाम की एक बीमारी होती है जिसमें आपका जो ईएसआर होता है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। सिकल सेल अगर एनीमिया है तो इसमें भी कम हो जाता है। उसके बाद से सेवरल ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBC आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ह्यूज मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो आपका जो ईएसआर लेवल होता है वो कम हो जाता है। अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेल अगर हुआ है किसी व्यक्ति को तो इसमें ईएसआर का लेवल कम हो जाता है। अब आपको ये डाउट आता होगा कि ईएसआर का लेवल हाई होता है तो समझ में आता है, कम होता है कैसे? क्योंकि जो हमारा रेंज होता है वो तो 0 से चालू होता है, यानी कि आप एडल्ट मेल में देखोगे तो 0 से लेकर 10 mm/h तक नॉर्मल रेंज होता है, और फीमेल में 0 से लेकर 20 mm/h तक इसका नॉर्मल रेंजेस होता है। लेकिन ये कम क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे लेबोरेटरी होती है जो कि एज के आधार पे भी नॉर्मल रेंजेस चेंज करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर मोर देन 50 एज का है, यानी 50 से ज़्यादा अगर उसका एज है, तो उसका आप ईएसआर लेवल देखोगे 25 से लेके 50 तक या 40 तक या 30-35 ऐसे रेंज चेंज किया जाता है। तो उन व्यक्तियों में 25 से कम हो जाता है। या कुछ ऐसे लेबोरेटरी है जहाँ पे एज के आधार पर नॉर्मल रेंजेस चेंज किया जाता है, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन किसी व्यक्तियों को अगर होता है तो जो रेंज होता है वह ये सर कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना।